नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल सुनिए मगर ध्यान से में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर या एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा और आपको दुख भी लगेगा। ये खबर है उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से बावनखेड़ी गांव के रहने वाले एक लड़की जिसका नाम शबनम है। भारत के इतिहास में यह पहला मामला होगा जब आज़ादी के बाद किसी प्रेमी जोड़े को फांसी दिए जाने की बात होगी या चल रही है, जिसकी संभावना है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी ये मामला गया और उनके जो पुनर्विचार की याचिका राष्ट्रपति के सामने लगाई गई थी उसे राष्ट्रपति महोदय ने खारिज कर दिया है। क्या है ये मामला, आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। ये मामला है 14 अप्रैल 2008 की रात की बात है। शबनम, जो कि वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के बावनखेड़े गांव की रहने वाली है, उन्होंने अपने प्रेमी, जिनका नाम सलीम है, के साथ मिलकर अपने परिवार के सदस्य, जो कि 7 लोग थे, जिनमें उनका एक मासूम भतीजा भी था जो छोटा था, उन सभी को इसने नशे की गोलियां खिलाकर रात को सभी को कुल्हाड़ी से गला काटकर इसने मार दिया। और ये मामला उस वक्त देश की चर्चा का विषय बना हुआ था। उस रात हुआ क्या था? जो वो रात 14 अप्रैल 2008 की बात थी, उस वक्त हुआ क्या था कि शबनम ने अपने जो प्रेमी सलीम, उसे सबसे पहले घर पे बुलाया और नशे की जो गोलियां होती हैं उसे खाने में मिलाकर अपने परिवार के सभी लोगों को उसने खिला दिया। जिस वक्त वो सो गए, नशे की हालत में थे सारे के सारे 7 लोग, 10 साल का उनका भतीजा भी था। तो जब वो सो गए तब दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से सभी के गलों पर वार करके या गला काटकर उनकी हत्या कर दी। अब ऐसा करने के बाद शबनम तो वहीं पर रुक गई, मगर जो सलीम था वो वहाँ से फरार हो गया। अब शबनम ने, जब ये सवेरा हुआ और जब शबनम वहीं पर थी, रुकी हुई थी, जैसा कि वो वहीं पर रुकी हुई थी, तो उसने एक नाटक रचा जिसमें उसने क्या किया कि सवेरे के वक्त उसने चिल्लाना और ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को एकत्र किया और कहा कि बदमाश आ गए, बदमाश आ गए। और उसकी जो वो चीख सुनकर सभी आसपास के लोग एकत्र हुए। सभी को लगा कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे, मतलब कि उनको ऐसा लगा कि गांव वालों को, आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि शायद सही में बदमाश आए हों और उन्होंने ही ये वारदात को अंजाम दिया हो। गांव वालों ने जब देखा अंदर घुसकर, वहाँ पर सभी 7 लोगों की गला कटी हुई लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर गांव वाले तो पहले तो वो सब चौंक गए। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस वक्त क्या हुआ है। मगर धीरे धीरे गांव वालों को पता लगा कि इसके पीछे हो ना हो, ये इसके पीछे शबनम का ही हाथ है, क्योंकि आसपास के लोगों को ये भी मालूम चल चुका था कि शबनम और सलीम के बीच में प्रेम संबंध है, और जिसकी वजह से उनकी जो पिताजी शौकत अली, जिनका नाम था, तो वो उन्हें मना भी करते थे। और इसका एक कारण ये था कि शबनम पढ़ी लिखी थी, उसने एमए पास किया हुआ था, और उनके पिताजी को यह नागवार गुजरा था क्योंकि सलीम पास की ही किसी दुकान पर काम करता था और वो 8वीं पास था। तो इसी वजह से शबनम ने इस तरीके की जो जघन्य कृत्य करने की साहस जुटाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती
दी गई थी और जो राष्ट्रपति महोदय के पास जो याचिका दायर की गई थी उसमें तो राष्ट्रपति महोदय ने उनकी पुनर्याचिका को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। अब निचली अदालत में उसने एक अर्जी जो डाली हुई है जिस पर सुनवाई होनी बाकी है, और उसके बाद ही जो एक डेथ वारंट होता है जो पास होता है, उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई होती है वो जेल प्रशासन की तरफ से किया जाता है। अब इसमें ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि जेल प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है और ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि शायद ये आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली एक ऐसी फांसी होगी जिसमें किसी प्रेमी जोड़े को फांसी की सज़ा एक साथ दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की नई जानकारियों के लिए बने रहिए सुनिए मगर ध्यान से के साथ। नमस्कार।